वेलकम टू द लैंड ऑफ लेक्स। पहाड़ों के ऊपर बादलों का मंजर जिसमें रोशनी भी मुनक्किस हो रही है। एक बहुत वसी रकबे पर दरियाए गिज़र बह रहा है जिसके दरमियान जजीरा नमा जगह जो कि दरख्तों से भरी हुई है मौजूद है। अभी मैं शक्योट के इलाके से गुज़र रहा हूँ जो गिलगित से 39 किलोमीटर के फासले पर है। 5,500 फुट इसकी बुलंदी और गाकोच यहाँ से 38 किलोमीटर आगे है। एक स्टोर के पास रुककर जूस पिया, पानी की बोतल भरवाई है। दोनों तरफ सड़क की हरियाली नज़र आ रही है, लेकिन पहाड़ों के टॉप की तरफ देखें तो उसी तरह खुश्क पहाड़ है। मैंने इस सिलसिले में मुकामी बंदे से पूछा, उसने कहा कि यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़बारी बहुत कम होती है और यही इसकी खुश होने की सबसे बड़ी वजह बताई उन्होंने। बाकी रोड की कंडीशन सही है, कोई बहुत ज़्यादा चढ़ाई और बहुत ज़्यादा उतराई नहीं है, नॉर्मल सा है। बाइक के लिए, किसी भी किस्म की बाइक और गाड़ी के लिए फ़िलहाल अभी तक तो आसान रोड है। अभी ये शक्योट से आगे एक पोस्ट है, वहाँ पर इंदिरा और कोविड-19 यानी कोरोना के सिलसिले में स्क्रीनिंग भी कर रहे थे। स्क्रीनिंग क्या कर रहे थे? टेम्परेचर चेक कर रहे थे। टेम्परेचर नॉर्मल 98.6 होता है, तो मेरा तो वैसे 96 कुछ आया है। लेकिन पता नहीं अब किसी को अगर बिलफर्ज रास्ते में बुखार हो जाए तो फिर उस वक्त उसके साथ क्या करते होंगे, क्योंकि बाइकर्स के साथ अक्सर होता है कि थकावट की वजह से बुखार चढ़ जाता है। इस वक्त मैं गुलापुर के इलाके से गुज़र रहा हूँ और ये तकरीबन गिलगित से 42 किलोमीटर और यहाँ से गाकुच अभी 35 किलोमीटर के फासले पर है। बहरहाल पुलिस वाले मिले, जहाँ भी पोस्ट पर इंदराज किया, बड़े पोलाइटली उन्होंने मुखातिब किया। गुलापुर से थोड़ा आगे आ गया हूँ मैं। अब दरिया बिल्कुल रोड के साथ साथ है और एक किस्म का छलांगे लगाता हुआ बह रहा है पुरजोश अंदाज में। सोलो राइड या ग्रुप राइड की बात जब हम करते हैं, हर एक के कुछ फ़ायदे और नुकसानात हैं। सोलो राइड का एक फ़ायदा ये है कि आपको ये नहीं देखना पड़ता कि आपके दूसरे जो बाइकर हैं वो पीछे रह गए हैं, आगे रह गए हैं। अगर पीछे रह गए हैं तो रुक कर उनका इंतज़ार करना पड़ता है और आगे चले गए हैं तो बाइक भगानी पड़ती है। सोलो में ये टेंशन्स नहीं होती। सोलो राइड में जहाँ आपको पता है कि आप अकेले हैं, जहाँ आपका दिल करता वहाँ रुक जाते हैं, जब दिल चाहे चले पड़ते हैं और किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। गिलगित से 48 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। दरिया अभी तक हमारे साथ साथ है, खूबसूरत मंज़र है और इसके बाद पहाड़ों पर पहाड़, एक से अगली चोटी, उससे अगली चोटी। पहाड़ों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला आगे तक बिखरा हुआ है। दल नाटी के मुकाम के करीब एक पुल है, उससे थोड़ा सा आगे पुल के पास एक मस्जिद के पास मैं रुका हूँ ताकि नमाज अदा कर सकूँ। वो सामने मेन रोड है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये मस्जिद में मैंने नमाज अदा की है और ये साथ जो पानी बह रहा है इससे ही वज़ू करते हैं। सामने पहाड़ों का मंज़र है, वो एक ऊपर वाला, इस पहाड़ की चोटी पर हल्की हल्की सी बर्फ़ नज़र आ रही है और बाकी सारे जो पहाड़ हैं वो खुश्क नज़र आ रहे हैं। अब 5 से मेरा ख्याल कुछ ऊपर टाइम हो गया है। इंशाल्लाह आज का जो मेरा टारगेट है वो गाकुच है। उम्मीद तो है विदिन 1 और गाकुच पहुंच जाएंगे। दरिया इधर बफरा उछल कर बह रहा है और अब मेरी कोशिश होगी कि मैं नॉन स्टॉप गाकुच पहुंचूं इंशाल्लाह। दरियाए गिज़र साथ साथ बह रहा है और बड़ा तूफ़ानी किस्म का दरिया है। अभी तक तो मैंने रास्ते में इसको अमन सुकून के साथ तो बहते नहीं देखा। गोहराबाद जो कि
55 किलोमीटर है गिलगित से, और यहाँ से 26 किलोमीटर मज़ीद लगता है। इस इलाके में टमाटर बड़े पैदा होते हैं, जगह जगह पर टमाटर नज़र आ रहे हैं। टमाटर हैं, अंगूर है, ये इसका बाज़ार भी है, होटल भी बने हुए हैं। निस्बतन ये थोड़ा सा बड़ा गांव कह लें या कस्बा कह लें, जो पीछे मैंने देखे हैं उनकी निस्बत। गैच के मुकाम से इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ, और यहाँ से जो गाह कुछ है 19 किलोमीटर के फासले पर रह गया है। अगर गिलगित से फासले की बात करें तो तकरीबन 61 किलोमीटर। बुलंदी 6000 फीट से थोड़ी सी इसकी कम है। इन दूर अफ्तादा इलाकों में कुदरत ने बहुत हुस्न भरा हुआ है, और इन इलाकों का यही कुदरती हुस्न है जिसकी वजह से हम जैसे आवारा गर्द इन इलाकों में चले आते हैं। सफ़र इतना आसान नहीं होता, इसमें तकलीफ़ भी बर्दाश्त करना पड़ती है, और ख़ास तौर पर एक बाइकर के लिए। लेकिन जब इन इलाकों को देखते हैं तो उससे थकन का एहसास ख़त्म हो जाता है। ये खूबसूरत वादियाँ, बहते हुए पानी, सरसब्ज़ पहाड़ और खुश अखलाक लोग, इन चीज़ों को देखने के लिए तो हम जैसे आवारा गर्द अपने घरों से रवाना होते हैं, और अपने आहनी घोड़े पर सवार होकर उसको सरपिट दौड़ाना शुरू कर देते हैं। सिंगल के कस्बे से हम गुज़र रहे हैं। बाज़ार में ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाइट तकरीबन 6000 फीट से थोड़ी सी कम है। गुलमती गांव तकरीबन 6000 फीट बुलंदी, और ये गाह कुछ से 10 किलोमीटर पहले है। इससे पहले जो सिंगल का कस्बा आया था वो काफ़ी बड़ा कस्बा था, उसमें पोस्ट ऑफिस भी मौजूद था, हॉस्पिटल भी था, और तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। गाह कुछ से पहले दरियाए गिज़र का एक खूबसूरत मंज़र, रास्ते में छोटे छोटे जजीरे नज़र आ रहे हैं, और अब गाह कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँच जाएंगे। थक भी गए हैं। यहाँ पर दरियाए गिज़र काफ़ी वसी इलाके में बह रहा है। पहाड़ों के ऊपर बादलों का मंज़र जिसमें रोशनी भी मुनक्किस हो रही है। वेलकम टू द लैंड ऑफ लेक्स, गाह कोच गिज़र, द लैंड ऑफ लेक्स। लगता काफ़ी झीलें यहाँ पर, जाकर पता लगेगा ये तो। बहरहाल यहाँ से गाह कुछ की म्यूनसिपल कमेटी की हदूद शुरू हो जाती हैं। जब गिलगित से चला था तो एक मुकामी बंदे का 1.5 घंटे बल्कि 1.25 घंटे में पहुंच जाओगे, और अल्लाह के बंदो चल चल कर थक गए, और वो 1.25 घंटा हमारा तो पूरा नहीं हुआ। हमें तो वैसे भी मेरा ख्याल को कम से कम 4-5 घंटे तो लग गए हैं। बहरहाल उनके घंटे और हमारे घंटे कुछ और होते हैं। हमें रोड को भी देख कर चलना पड़ता है कि रोड कंडीशन का हमें नहीं पता। मुकामी अफराद को हर मोड़ का, हर गड़े का, कहाँ सड़क ठीक है कहाँ नहीं, कहाँ कोई स्पीड ब्रेकर बना उसका पता होता है। इसके बाद उन्होंने इलाके को देखते हुए भी नहीं चलना। हमने स्पीड क्या है 30-40 पर रखनी है, हद से हद, और साथ साथ हमने रुक रुक कर चलना है, इलाके को देखते हुए चलना है। इस वजह से टाइम हमें ज़्यादा लग जाता है। गाह कुछ से चंद किलोमीटर पहले बहुत ही खूबसूरत मंजर, एक बहुत वसी रकबे पर दरियाए गिज़र बह रहा है, जिसके दरमियान जजीरा नमा जगह जो कि दरख्तों से भरी हुई है मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। पहाड़ों का, दरिया का, सब्ज़े का और पहाड़ों पर छाए बादल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। सुभान अल्लाह। यहाँ पर मैं
यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से बनाई गई एक जगह थोड़ी सी रोड के साथ है, वहाँ से ये व्यू ले रहा हूँ और ख़ूबसूरत व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है। मेरे टूर एक्सपीरियंस की सबसे पहली सोलो राइड, जहाँ मैं गिलगित से गाकुच आया हूँ और सोलो राइड के नतीजे में कितना खूबसूरत मंजर भी देखने को मिला है। अब्दुर्रहमान की अचानक वापसी की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि आगे जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन फिर हिम्मत की और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अपना फजलो करम किया और एक इस खूबसूरत मंज़र को देखने में फिर मैं अल्लाह के फजलो करम से कामयाब हुआ। ये देख रहे होंगे मेरे पीछे दरियाए गिज़र कितने वसी रकबे पर बहता है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। आसपास पहाड़ भी हैं। इसके बाद थोड़ा सा बस आगे गाकुच रह गया है, जहाँ पर मेरा इरादा कैंपिंग का है और कैंपिंग के बाद वहाँ रात गुजारनी है और फिर इंशाल्लाह सुबह गोपिस वगैरह के लिए निकलूँ। ये दरिया के साथ साथ एक पार्क एरिया बनाया हुआ है, इसमें पानी है, झाड़ियाँ हैं, दरख्त है और साथ लिखा हुआ है कि इस पार्क के अंदर परिंदों और मछलियों का शिकार ममनू है। जिस तरह का ये एरिया बना हुआ है, यहाँ पर ख़ास तौर पर मुहाजिर आबी परिंदे बहुत ज़्यादा आते होंगे, उनके लिए बेहतरीन जगह है। बल्कि यही रूट है पाकिस्तान के अंदर आबी परिंदों के दाखिल होने का। साइबेरिया के बर्फ़ज़ारों से जो परिंदे आते हैं वो इसे चित्राल और इसी रूट से होते हुए फिर आगे पाकिस्तान के दूसरे इलाके, मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से फिर सिंध साइड पर निकल जाते हैं। गाकुच काफ़ी बड़ा इलाका है, असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ बैठता है। इसके बाद बाज़ार भी इसका काफ़ी बड़ा लग रहा है। अभी पोस्ट पर पीछे मैंने एंट्री भी करवाई। जनरल बस स्टैंड भी है। 6700 फुट इसकी बुलंदी है और यहाँ से गोपिस जो है वो 37 किलोमीटर आगे है। अभी ज़रा मैं शहर का थोड़ा सा विज़िट कर लूँ, इसके बाद फिर सोचेंगे कि कहाँ अपना कैंप लगाना है। बाज़ार काफ़ी बड़ा है इसका, हर चीज़ की शॉप मौजूद है, बैंक भी यहाँ पर मौजूद है, बेकरी, होटल्स, जो भी एक ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सदर मुकाम है इधर का। गीज़र का ये मेन हेडक्वार्टर लगता है। टेलीनॉर के भी यहाँ पर उससे से नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है टेलीनॉर यहाँ चलता है। अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास भी टेलीनॉर है। ये पहले वैगन स्टैंड था, ये जनरल बस स्टैंड भी है। यहाँ पर मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, फैब्रिक्स, होटल्स, गारमेंट्स, शूज़, हर तरह की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। ये रेडी बाज़ार इन्होंने एक सेपरेट बनाया हुआ है, जहाँ पर सब्ज़ियाँ और फ्रूट लगे हुए हैं।